नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा झा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस YouTube चैनल अनुपमा क्लासेस पे। आज हम लोग 27 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल का नोटिफिकेशन आया उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कल SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आया जिसमें जून में प्री है और मेंस जुलाई में है। तो जो काफ़ी कम टाइम दिया हुआ है, क्योंकि अप्रैल तो लास्ट हो रहा है, मई और जून में प्री हो जाएगा, तो 1 मंथ ही टाइम है। तो इसमें क्या करें, पूरी तरह से आप लोग लग जाए, थोड़ा भी डिले ना करें, थोड़ा भी लेट ना करें। अगर लेट करेंगे तो हम लोग के हाथ से रिजल्ट निकल जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग आज से ही इसमें लग जाए, क्योंकि ये हिंदी वाले के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इंग्लिश वाले के लिए भी है। तो हिंदी वाले इसलिए है क्योंकि इसमें सेक्शनल कटअप नहीं है। सेक्शनल कटअप क्योंकि बैंक में जितने भी एग्जाम होते हैं IPS के थ्रू जो होता है, IPS PO क्लर्क हो, RRB PO क्लर्क हो, सारे में सेक्शनल कटअप होते हैं। सेक्शनल कटअप पर ओवरऑल में भी निकल जाएगा, लेकिन सेक्शनल कटअप नहीं निकलेगा तो फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, नहीं पार हो पाते हैं, रिजल्ट नहीं आ पाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, ओवरऑल कटअप है। यानी कि अगर 35 मैथ दिया है, 35 रीजनिंग दिया है और 30 जो है इंग्लिश दिया है। इंग्लिश नहीं भी अगर आता है, थोड़ा बहुत 5-7 नंबर भी आ जाता है, तो हम लोग का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्लियर हो जाएगा क्योंकि अगर 35 रीजनिंग 35 मैथ अगर बना लेते हैं हम लोग, तो और इंग्लिश में 4-5-10 बना लेते हैं, तो हम लोग को रिजल्ट प्री का क्लियर है। तो ये हिंदी वाले के लिए भी सही है, ये नहीं सेक्शनल नहीं है कि हम लोग को 10 इंग्लिश में कटअप क्लियर करना है। अगर 8 भी आ जाता है तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, उधर से मैथ रीजनिंग में टोटल करना पड़ेगा 70 लगभग, और 70 का 70 अगर सही होता है तो 1-2-4 ग्रेस मार्क्स मिल ही जाता है। बस आप लोग डिले ना करें, इसमें अच्छी तरह से जुड़ जाएं, लग जाएं, और उसके बाद इसमें ज्वाइनिंग आप लोग कर लें, सिलेक्शन ले लें। अगर थोड़ा भी लेट कीजिएगा तो रिजल्ट हम लोग के हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आप लोगों से जितने भी देखेंगे वीडियो, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा भी डिले ना करें। और इस चैनल पे पर डे क्या किया जाएगा, रीजनिंग हो, मैथ हो, उसके बाद GA हो, सारे सब्जेक्ट इसको लाया जाएगा। इंग्लिश आप लोगों को खुद से करना है, और भी जितने सब्जेक्ट इधर के रहेंगे सारे सब्जेक्ट को मैं लाऊंगी, ताकि थोड़ा भी आप लोग को हेल्प मैं कर पाऊँ। अब आते हैं न्यूज़ पे। इटली बैन्स एंट्री ऑफ ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया। यानी कि इटली ने क्या किया है, जितने भी इंडियन यात्री हैं उसको बैन कर दिया गया, वो अपने कंट्री में नहीं आने देंगे। क्योंकि कोविड का सिचुएशन आप लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 कितना ज़्यादा केस आ रहे हैं। इस वजह से कोई भी कंट्री नहीं चाह रहा है कि हाँ फिर से उसमें रीअटैक हो। इस वजह से जितने भी कंट्री है वो इंडियन ट्रैवलर्स को बैन कर रहे हैं, वो अपने कंट्री में एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। तो इटली के बारे में देख लेते हैं। इटली का क्या है, कैपिटल क्या है, तो रोम है। इटली का कैपिटल जो है वो रोम है, और वहाँ का करेंसी क्या है, तो यूरो है। वहाँ की करेंसी यूरो है। तो नेक्स्ट आते हैं इंडिया और फ्रांस के बीच जो है अभी नेवी एक्सरसाइज हुआ है, नौसेना एक्सरसाइज हुआ है, यानी कि नेवी एक्सरसाइज हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच। कौन सा, वरुण जो है इंडिया और फ्रांस के बीच। क्योंकि एक्सरसाइज अगर पूछता है तो एक्सरसाइज ऐसे पूछेगा कि वरुण जो है इंडिया और किस कंट्री के साथ जो है ये नेवी एक्सरसाइज है, और इसका एडिशन कौन सा है ये भी पूछ देता है। तो ये फ्रांस और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज हुआ वरुण जो है, और वरुण फ्रांस के साथ और कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है उसको भी देख लेंगे। तो ये शक्ति होता है, उसके बाद होता है वरुण हो गया, गरुण भी हो जाएगा, और डिजर्ट नाइट हो जाएगा। यानी कि शक्ति, वरुण, गरुड़ और डिजर्ट नाइट, ये इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। लेकिन ये देख लेते हैं, ये जो एडिशन हुआ था, वरुण का एडिशन हुआ है, ये नेवी एक्सरसाइज है, ये है 19 एक्सरसाइज है। 19 जो है
ये एक्सरसाइज है 19वां एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच जो वरुण एक्सरसाइज हुआ है वो कौन सा है 19 है। और इसका प्लेस भी पूछ देता कि कहाँ पे किया गया, तो अरब सागर किया गया। कहाँ पे किया गया? अरब सागर में किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं, वरुण जो है किस किस कंट्री के बीच एक्सरसाइज होता है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच। इसका एडिशन कौन सा है, तो 19 है। और एक कहाँ पे किया गया, तो अरब सागर में किया गया, अरब सागर में इसको किया गया। और फ्रांस और इंडिया के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो एक बार और देख लेते हैं। शक्ति होता है, वरुण होता है, गरुड़ होता है, डिजर्ट नाइट होता है। उसके साथ साथ और भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जो भी हाल फिलहाल में एक्सरसाइज हुआ है उसको रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है, इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है उसको देख लेते हैं। स्लिनेक्स, स्लिनेक्स जो है, स्लिनेक्स हुआ और मित्र शक्ति हुआ। मित्र शक्ति जो है और स्लिनेक्स, ये दो एक्सरसाइज होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच, जो कि स्लिनेक्स से कौन सा है कि कौन सा एडिशन है, तो 8 एडिशन है। और ये भी नेवी एक्सरसाइज होता है। कौन सा एडिशन है, 8 एडिशन है। और एक किया कहाँ गया, तो श्रीलंका के त्रिकुमाले में किया गया। श्रीलंका के त्रिकुमाले में स्लिनेक्स को किया गया। उसके साथ साथ और देखते हैं ये बांग्लादेश, बांग्लादेश और इंडिया के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है, बांग्लादेश और इंडिया के एक बंगो सागर होता है और एक संप्रीति होता है। संप्रीति और बंगो सागर, बंगो सागर का कौन सा एडिशन था, तो सेकेंड एडिशन था। बंगो सागर का सेकेंड एडिशन था। ये भी नेवी एक्सरसाइज है। और बे ऑफ बंगाल जो है नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में किया गया। उसके साथ साथ इंडिया और रसिया के बीच है, इंडिया और रसिया के बीच जो है कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो एक इंदिरा नेवी होता है, इंदिरा नेवी और एविया इंदिरा और एविया इंदिरा, ये दोनों जो है एक्सरसाइज इंडिया और रसिया के बीच में होता है। इंदिरा नेवी का एडिशन कौन सा था, तो 11 था, 11वां एडिशन इंदिरा नेवी का था। और ये भी बे ऑफ बंगाल में किया गया, बे ऑफ बंगाल में किया गया। उसके साथ इंडिया और यूएसए के देख लेते हैं, इंडिया और यूएसए, इसमें कौन कौन सा एक्सरसाइज किया जाता है एक इसके साथ, तो युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, कोप इंडिया, मालाबार, और उसके बाद टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प। ये जो होता है मालाबार का, ये इस बार कौन सा, इसमें जापान भी इंक्लूड है और इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लिया गया है। इस बार ऑस्ट्रेलिया को, तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये चारों इंक्लूड है मालाबार में। और इस ईयर का जो है मालाबार का कौन सा एडिशन था, तो 24th एडिशन था, 24th एडिशन था। और उसके साथ साथ कौन सा है, युद्ध अभ्यास जो है, युद्ध अभ्यास का कौन सा एडिशन था, तो 16 एडिशन था, 16 एडिशन था। उसके बाद वज्र प्रहार का जो है हाल फिलहाल में ही किया गया है, इसका कौन सा एडिशन था, तो 11वां एडिशन था, 11वां एडिशन हो जाएगा। और ये किया कहाँ गया था, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया था। और ये कौन सा है, युद्ध अभ्यास जो है, युद्ध अभ्यास का कहाँ पे किया गया था, तो राजस्थान में किया गया था। और ये एडिशन कौन सा है, तो 16 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसी का और भी एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्योंकि अगर एक्सरसाइज से पूछा तो आप लोग का 1 नंबर पक्का है इसमें से। जापान और इंडिया, इसमें कौन कौन सा होता है, तो जीमैक्स होता है जो कि 4वां एडिशन था, नेवी एक्सरसाइज ये भी है। और सैन्य मैत्री होता है, और उसके बाद धर्म गार्जियन होता है, और सहयोग काइजन होता है, सहयोग काइजन और सैन्य मैत्री, उसके बाद धर्म गार्जियन और सहयोग काइजन, सहयोग काइजन, ये सब जो है इंडिया और जापान के बीच होता है एक्सरसाइज। उसके बाद देखते हैं सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया, इसके बीच कौन सा होता है, सिंगापुर, उसके बाद थाईलैंड और इंडिया, इसके बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज है, तो ये सेकेंड एडिशन था, सिटमैक्स होता है, सिटमैक्स जो है इसका सेकेंड एडिशन था, सेकेंड जो है एडिशन सिटमैक्स का था। सिटमैक्स किसके किसके बीच होता है, तो सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया के बीच होता है। उसके बाद सिंगापुर और इंडिया के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है, उसको भी देख लेंगे।
तो सिंगापुर और इंडिया के बीच सिम्बैक्स होता है, जो कि सिम्बैक्स का 27 एडिशन था। 27वां एडिशन जो है सिम्बैक्स का था, जो कि सिंगापुर और इंडिया के बीच किया जाता है। और इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा एक्सरसाइज किया जाता है, तो डस्ट लीग। डस्ट लीग जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग एक्सरसाइज को किया गया। अब नेक्स्ट न्यूज आते हैं। जस्टिस मोहन एम संतानगोदर जो है वो क्या थे, तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट के जज थे। हाल फिलहाल में जो है ये भी देखेंगे। तो मोहन एम, एक कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि ये किससे रिलेटेड थे। मोहन नाम नेम दे देगा। मोहन एम संतानगोदर जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो कौन सा फील्ड हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और उसके साथ साथ ये भी पूछ देगा कि ये जज जो हाल ही फिलहाल में डेट कर गए, उनका नेम गिवन दे देगा ऑप्शन में। तो आप लोग को ऑप्शन पे टिक करना है। उसके साथ साथ हाल फिलहाल में ही, मतलब आज नहीं कल बनाया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है 48 जो कि एनवी रमना जो है, एनवी रमना को क्या किया गया है, प्रेसिडेंट जो है माननीय रामनाथ कोविंद द्वारा क्या किया गया है, उनको शपथ दिलाया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अभी कौन है, तो एनवी रमना हो जाएंगे। एनवी रमना 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो 47 कौन थे, तो 47 जो है शरद अरविंद बोबड़े थे। शरद अरविंद बोबड़े जो है 47 जस्टिस थे। और इनका एनवी रमना जो है ये कब तक उसमें काम करेंगे, तो 2022 तक ये उसमें काम करेंगे। तो 48 जस्टिस जो है, जस्टिस अभी कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो एनवी रमना हो जाएंगे। उसके बाद अभी एक और डेट हो गए, राजन मिश्रा ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो क्लासिकल सिंगर थे। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, क्लासिकल सिंगर ऐसे ऑप्शन दे देगा। राजन मिश्रा किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो क्लासिकल सिंगर थे। बस आप लोग को यही टिक करके आना है। नेक्स्ट आते हैं, फॉर्मर एसएसबी चीफ अरुण चौधरी पास्ट अवे हो गए। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, अरुण चौधरी जो है किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये फॉर्मर एसएसबी चीफ थे। उसके बाद एसएसबी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो एसएसबी इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो इसका फाउंडेशन 1963 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद इसमें हेड कौन है, तो कुमार राजेश चंद्र इसमें हेड है। कुमार राजेश एसएसबी, यानी कि कौन, सशस्त्र सीमा बल का जो है, सशस्त्र सीमा बल के हेड कौन है, कुमार राजेश चंद्र है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका थीम तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप लोग इसके थीम के साथ साथ क्या करें, इसके डे को भी याद करें। तो किस डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 26 अप्रैल को यह सेलिब्रेट किया जाता है। और इस ईयर का 2021 ईयर का जो है, इस ईयर का कौन सा थीम है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टॉकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस साल का थीम हो जाएगा, 2021 का थीम हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, एक बार और रिपीट करती हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टॉकिंग ए बिग आइडियाज टू मार्केट, ये इस साल का थीम हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे जो है किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है,
तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 25 अप्रैल को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो है 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ साथ 24 अप्रैल का भी देख लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर 25 अप्रैल को जो है एक और सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे जो है 25 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो थीम था इस ईयर का थीम था रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया एग्जाम के व्यू से। उसके साथ साथ 24 अप्रैल को भी देख लेते हैं। 24 अप्रैल को जो है इस ईयर का नेशनल पंचायती राज डे जो है 12वां था। नेशनल पंचायती राज जो है कौन सा एडिशन था, तो 12वां एडिशन जो था इस साल का 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। और कौन सा क्या सेलिब्रेट किया गया, तो नेशनल पंचायती राज डे। नेक्स्ट आते हैं, तो वर्ल्ड मलेरिया डे जो है, वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो 25 को, जो कि इस साल का थीम भी क्या था, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऑस्कर 2021 में जो हुआ था उसमें बेस्ट मूवी तो नोमैडलैंड जो है, नोमैडलैंड आया हुआ था, जिसकी डायरेक्टर जो है सेकेंड फीमेल है। सेकेंड फीमेल कौन से हैं, इनको बेस्ट डायरेक्टर के रूप में इनको दिया गया है, इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कौन सा है, क्लो झाओ जो है, जो कि किस फिल्म का, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्लो झाओ जो है किस फिल्म के डायरेक्टर हैं, या नोमैडलैंड जो है, नोमैडलैंड जो कि बेस्ट फिल्म आया था, तो उनकी डायरेक्टर जो है, उनकी डायरेक्टर कौन है, जिनको ये क्या किया गया है, बेस्ट डायरेक्टर के रूप में दिया गया है, उनको अवार्ड दिया गया, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है। तो क्लो झाओ हो जाएंगे बेस्ट डायरेक्टर, जो कि सेकेंड फीमेल है। इससे पहले जो है एक और फीमेल को दे दिया गया है। और पहली महिला कौन थी, तो कैथरीन बिगेलो थी, कैथरीन बिगेलो, जो कि इनको 2009 में ये डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर के रूप में ये सम्मानित किया गया था, ये अवार्ड दिया गया था, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किनको दिया गया था, तो फर्स्ट फीमेल जो है कैथरीन बिगेलो, क्योंकि आजकल फर्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दे रहा है, फर्स्ट भी पूछ दे रहा है, तो आप लोग को फर्स्ट भी याद रखना है। और ये सेकेंड हो गई, जो कि इनको 2021 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है। और किस मूवी के लिए, तो नोमैडलैंड के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अभी आरबीआई द्वारा जो है रिसेंट में 1-2 दिन पहले भी समंद फिनसर्व को जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, उसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और फिर आज भी एक महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कौन सा है, भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उसका भी लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया है। आरबीआई द्वारा क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है। 1-2 रोज पहले न्यूज में आया था, समंद फिनसर्व का जो है उसका भी क्या कर दिया गया था, लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था, जो कि वो किस स्टेट का था, तो वो उड़ीसा का था। और ये जो है कौन सा, भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक लिमिटेड जो है, ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है, जो कि इसके द्वारा आरबीआई द्वारा ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उसके साथ साथ देखते हैं कि DICGC, ये क्या होता है, आरबीआई का सब्सिडरी है। DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन, जो कि पहले जो था इसमें अगर इसमें पैसा डूबने की तो 9 का चांस होता है, लेकिन फिर भी अगर डूब जाता है तो आप लोग का 1 लाख तक मिलता था। अगर 30 लाख भी है, 30 लाख डूब गया फिर भी 1 ही लाख मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब इसको बढ़ा के 2020 में बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अगर आपका कितना 80,000 है फिर भी 1 ही लाख मिलेगा, अगर 5 लाख है तो फिर भी 1 ही लाख मिलेगा। ऐसा
पहले था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया है DICGC में। नेक्स्ट आते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल पंचायती राज डे के अवसर पे इस पे क्या किया गया? एक स्वामित्व स्कीम लॉन्च किया गया है। क्या? स्वामित्व स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसका स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। विलेज एरियाज हो जाएगा। तो स्वामित्व का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी द्वारा ये सेंट्रल द्वारा लॉन्च किया गया तो इसका फुल फॉर्म भी ये हो जाता है। क्या होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके साथ साथ किस डेट को लॉन्च किया गया वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। किनके द्वारा लॉन्च किया गया ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। तो किनके द्वारा लॉन्च किया गया स्वामित्व स्कीम? तो नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया है? तो सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। उसके साथ कब लॉन्च किया गया? तो नेशनल पंचायती राज डे के अवसर पर किया गया। तो 24 अप्रैल 2021 से 24 अप्रैल 2021। इसका टारगेट यह है कि 2021 से 25 के तहत जो है इतना के ड्यूरिंग में 6.62 लाख गांव को कवर करना है। और ये सर्वे करेगा, किसके थ्रू करेगा? ड्रोन के थ्रू करेगा, जिसमें 6 स्टेट को इंक्लूड किया गया है। किसको किसको इंक्लूड किया गया है? तो एक महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, एमपी। कौन कौन सा? महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और एमपी को जो है टारगेट किया गया। इसमें इस स्टेट में इसको इंक्लूड किया गया है कि यहाँ पे ज़्यादा इसको, इसी के आधार पे उसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, बस आज का इतना ही न्यूज़ है। आप लोग से यही मेरा गुजारिश है कि आप लोग इस न्यूज़ को ज़रूर अच्छे से देखें, और उसके साथ आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे रिपीटेड मोड में तो आप लोग को ज़रूर याद हो जाएगा। और उसके साथ साथ मेरा ये टारगेट है कि आप लोग को पर डे करेंट अफेयर्स तो लाया ही जा रहा है, उसके साथ साथ रीजनिंग और मैथ को भी प्रोवाइड कराया जाए। और SBI JA में जो है आप लोग उसमें एकदम जम के तैयारी करना स्टार्ट कर दे, थोड़ा भी डिले ना करने, अगर सिलेक्शन लेना है आप लोग को, इस साल जॉब लेना है तो। थैंक यू सो मच। अगर ये आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।